Good morning, everyone. This is Radhesham Baraki and welcome you all on today's news program. Let us start with the important headlines. This is the class of your Vikram Betal. कहे बेताल सुनो विक्रम, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो. So enjoy this song today. विक्रम भ्रमण के लिए निकले हुए थे. बेताल उन पेड़ से उठकर उनके सिर पर आ जाते हैं और इस आज के इस परिवेश में जो है बेताल जो विक्रम को कहते हैं बड़े उग्र स्वभाव से कि विक्रम, अगर आज तूने मुझे उन अधिक महत्वपूर्ण सवालों को, खबरों को निकाल कर नहीं सुनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन जो है अपनी तलवार से, सिर से, धड़ से अलग कर दूंगा. तो बेताल के इस उग्र स्वभाव को देखते हुए विक्रम ने निवेदित भाव से कहा, जी बेताल, आप मुझे आज का टिप दीजिए. उस टिप के साथ में मैं जो महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा. तो विक्रम बेताल कहते हैं, कहे बेताल सुनो विक्रम, श्रद्धा ही धर्म का मूल है, प्रेम ही परम साधन है, स्वार्थों का त्याग ही वैराग्य है. राजा विक्रम ये बात सुने तो मन में मंथन करने लगे, लेकिन चूंकि जो है बेताल उनके सिर पर थे तो और उनकी मौत करने के लिए उतारू थे, जब तक कि वो उन्हें जो है महत्वपूर्ण खबरें नहीं सुना देता. तो कहे विक्रम सुनो बेताल, आज दिवस शनिवार 10 जुलाई 2021, आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या 2078. सेंसेक्स कल का 52,386.919 पे बंद हुआ. वहीं डॉलर की कीमत 74 रुपये 64 पैसे हो गई है. और उसकी के साथ में जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है वो आपको सुना देता हूं मैं. लेट मानसून ने बढ़ाई चिंता, लेकिन उदयपुर कोटा संभाग के कई जिलों में आजकल भारी बारिश के आसार. बिहार दरभंगा में 4 जगह बांध टूटे, हजारों लोग प्रभावित हुए. वहीं डेटा प्रोटेक्शन कानून पर सरकार और कोर्ट की तरफ से मंथन. यूरो का फाइनल का टिकट रीसेल में बिक रहा है. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 और 15 करोड़ के बजट में बनेगा जेके वेब शो रुद्र का एक एपिसोड. 30 करोड़ के प्रॉफिट में बिकी थी भोज. आइए विस्तार से जानते खबर. एसीबी का एक्शन, 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी. आरएएस इंटरव्यू में ज्यादा नंबर के एवज में 23 लाख रुपए घूस मांगी. कनिष्ठ लेखाकार को गिरफ्तार किया गया. आरपीएससी में चल रहे आरएएस 2018 भर्ती के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलवाने के नाम पर घूस के खेल का पर्दाफाश हुआ. एसीबी ने मामले का खुलासा कर कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह गुर्जर को शुक्रवार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जो है गिरफ्तार किया गया. यूं बिछाया गया जाल रंगे हाथों पकड़ने के लिए एसीबी ने 23 लाख में से 22 लाख रुपए के मनोरंजक बैंक के नोट रखवाए गए थे. तो निश्चित तौर पे ये चीज सामने आ सकती है. और जिस प्रकार का ये धांधली भरा दौर है तो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी एक तरह से जहर का काम करता है. जो लोग घर बार छोड़कर माता पिता के पैसों पर अध्ययन की तरफ प्रगतिशील है या उसमें बिल्कुल मन निरंतर उसमें अपना पूरा मन और 100% देने की कोशिश करें, उन लोगों के लिए शर्मसार वाली बात है. साथ ही उन लोगों के लिए ये हत्या की बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. तो निश्चित तौर पे जो है यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो समय पर होता है. राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में इस प्रकार की धांधली की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए. प्रशासन को, न्यायपालिका को, जो भी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. साथ में जो विस्टल ब्लोअर है इंडिया में, उनको भी ध्यान देकर इन चीज़ों से जो है प्रशासन को अवगत करवाना चाहिए और भ्रष्ट लोगों को जेल में बंद करने का प्रयास करना चाहिए. मानसून का क्वारंटाइन अब खत्म. 22 दिन से हवाओं के संक्रमण में जकड़ा था. 12 जुलाई को जयपुर भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश संभव. राजस्थान में 22 दिन बाद शनिवार को मानसून क्वारंटाइन से बाहर आएगा. साथ ही प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होगा. अगले 2 दिन शनिवार रविवार को उदयपुर कोटा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश के आसार है. मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% कम बारिश हुई है. संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के अंदर 44.89 mm बारिश हुई है, जिसमें घटत है. बीकानेर के अंदर 65.02 mm बारिश हुई. जोधपुर में 58.14 mm, अजमेर में 47.10 mm, भरतपुर संभाग में 57.21 mm, कोटा संभाग में 62.47 mm और उदयपुर संभाग में 105.79 mm. इस प्रकार के 7 संभाग है राजस्थान में और इन्हीं 7 संभागों में पूरे राजस्थान को बांटा गया.
सैमसंग के दिल्ली मुंबई के दफ्तरों पर छापेमारी। नई दिल्ली राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापा मारा है। तो सूत्रों ने बताया है कि नेटवर्क गियर के आयात पर सीमा शुल्क की संदिग्ध चोरी का मामला है। पूरी प्रतिबंधों के बीच रथ यात्रा समारोह शुरू। उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा सोमवार से शुरू होगी। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल इसमें श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन सभी पारंपरिक रस्में सांकेतिक रूप में मनाई जा रही है। शुक्रवार को इनकी शुरुआत हुई थी। वहीं नया डेटा प्रोटेक्शन कानून अमल में आने तक नई प्राइवेसी पॉलिसी को रोका। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में कहा, नई नीति स्वीकार करने के लिए हम यूजर्स को बाध्य नहीं करेंगे। नई दिल्ली व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वेच्छा से रोक दिया है। भारत में नया डेटा प्रोटेक्शन कानून अमल में आने तक ये इंतजाम किया गया है। कंपनी भारतीय यूजर्स को नई नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच को अदालत में चुनौती दी गई है। संबंध में व्हाट्सएप और फेसबुक ने याचिका दायर की है। उसी पर सुनवाई के दौरान कंपनी ने अदालत में ये बयान दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच इस याचिका को खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की हिदायत, राजाओं जैसा व्यवहार न करे, सीमाएं पता होनी चाहिए। नई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। अदालत ने कहा, जजों को भी उनकी सीमा पता होनी चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, उन्हें राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के भी खिलाफ है। इससे कई जरूरी कामों में देरी हो सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने टिप्पणी की है। बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की पेश होने के नोटिस को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा, कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अफसरों को बार बार तलब करने की परंपरा को सही नहीं ठहरा सकते। यूरो कप फाइनल का टिकट रिसेल ई कॉमर्स साइट पर 56 लाख रुपए तक में ब्लैक हो रहा। मूल कीमत से 183 गुना महंगे बेचे जा रहे हैं टिकट। लंदन दुनिया के कई देशों में फुटबॉल खेल के अलावा भी बहुत कुछ है। जोश, जुनून और दीवानगी की ये अलग ही दुनिया है। जितना जोश खिलाड़ियों में दिखता है, उससे कई ज्यादा उनमें चाहने वालों में है। 11 जुलाई को होने वाले यूरो कप के फाइनल मुकाबले के लिए इंग्लैंड के लोगों में ऐसा ही उत्साह दिख रहा है। इंग्लैंड और इटली के बीच होने वाले इस मैच का टिकट ई कॉमर्स वेबसाइट पर 56 लाख रुपए तक में ब्लैक में बिक रहा है। ये टिकट की मूल राशि 30,000 रुपए से करीब 183 गुना ज्यादा है। इसमें टिकट की कीमत करीब 44.5 लाख रुपए और बुकिंग राशि करीब 11.5 लाख रुपए शामिल। सेलेबस टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। जयपुर की सॉफ्टवेयर कंपनी सेलेबल टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता घोषित किया है। सेलेबल टेक्नोलॉजीज ये सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली कंपनी बन गई है। उन्हें टॉप माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरों के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ग्राहकों को संतुष्ट और टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर में विभिन्न श्रेणियों के लिए 4,440 नामांकन भेजे गए थे। पुरस्कार कंट्री रीजन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के हिस्से के रूप में दुनिया के भर के 100 से अधिक देशों की कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। सेलेबल के सह संस्थापक और यूएस ऑपरेशंस के प्रमुख अनुपम गुप्ता और सह संस्थापक, निदेशक और मुख्य डेटा साइंटिस्ट सेलेबल टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि वर्ष 2021 माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड हमारे लिए विशेष है। कंपनी कई देशों में 800 से अधिक कर्मचारियों के साथ माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर है। कंपनी ने कोरोना महामारी के दौरान 300 से अधिक युवाओं को काम दिया था। लेट मानसून ने बढ़ाई चिंता, गना में चंपल से ले रहे पानी ताकि नेस्टिंग प्रभावित न हो। लेटी रहे मानसून ने केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी गना उद्यान प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि अगर अब बरसात में देरी हुई तो पक्षियों की नेस्टिंग प्रभावित होगी। स्थिति को भांपते हुए गना प्रशासन ने चंपल लिफ्ट से पानी लेना शुरू कर दिया। फिलहाल करीब 30 MCFT पानी लिया गया है। इस पानी को भी डी ब्लॉक में डाला जा रहा है, जहां बारिश के मौसम में पक्षी नेस्टिंग करते हैं। उल्लेखनीय है कि KNP में हर साल मानसून के दौरान ओपन विल स्टॉक, पैटर्न स्टॉक, कोरामोंटेन, आइविस, स्पूनविल, डार्टर, ई ग्रेड्स में 17 प्रजाति के हजारों परिंदे वंश वृद्धि करते हैं। ब्रिटिश पीरियड की सबसे पहली शुरुआत ओपन विल स्टॉक करते हैं। ये जून के मध्य में ही आ जाते हैं। इस साल उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी, लेकिन मानसून ड्राई स्नेप का शिकार हो गया। एक पखवाड़े से बारिश का इंतजार है।
एसीएफ अभिषेक शर्मा ने बताया कि हमने चंबल प्रोजेक्ट से 30 MCFT की डिमांड भेजी है, तब तक मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। एक छोटे से क्लॉज अब में कितना कुछ कह जाते थे साहब, मेरी पीढ़ी को ये स्पर्श हुआ, आज तो दुख सुख हर हर्ष विमर्श सबके मायने बदल गए हैं। नाना पाटेकर की से कुछ खास बातचीत में कहा कि मेरे साहब चले गए, बहुत लोग लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, शब्द फिर भी बोने रह जाएंगे। बहुत बड़ा कलाकार और बेहदहीन इंसान, स्मृति वंदन करते हुए मैं रुंधा हुआ हूँ कि उनकी आखिरी यात्रा में सहयोगी नहीं हो सका। मरते दम तक हलता रहेगा एक खोया हुआ पल। पिता सम्मान थे वो मेरी पीठ पर जो उन्होंने हाथ फेरा तो आज भी मेरे हौसले की वजह है। मुझे आज भी याद है, एक दिन घर गया था, उनके बुलाया था उन्होंने मुझे, काफी बारिश थी और मैं पूरा भीगा हुआ पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े थे, अंदर गए, टॉवल लाए, मेरा सिर पोंछने लगे, अंदर से खुद का शर्ट लाकर पहना गया मुझे। मैं सूखा कहाँ रहता, भीतर तक भीगा ही रह गया था। आंखें दगा दे रही थी लेकिन मैं फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कितनी तारीफ कर रहे थे क्रांतिवीर फिल्म की। फिल्म के एक एक प्रसंग पर उनकी टिप्पणी सुनते हुए मैंने जो पूरा उनमें गुम हो गया था, मैं उनकी आंखें पढ़ रहा था। आंखों से बयां किए हुए कई संवाद मैंने सुने हैं। उनके गंगा जमुना का पहला चित्रपट मैंने देखा था, तभी कहीं अंदर मैंने तय कर लिया कि मैं बस दिलीप कुमार बन जाऊंगा। मेरी नज़र में कलाकार होना यानी दिलीप कुमार होना। मेरे तो जहन में भी नहीं आया था कि मैं कभी मिल भी पाऊंगा उनसे। लीडर की शूटिंग चल रही थी, इतनी भीड़ की कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। मैं पीछे कहीं भीड़ का हिस्सा था। स्टेज से दिलीप साहब ने जोर से पुकारा कि मुट्ठी ऐसे पकड़ो और हाथ ऐसे हवा में घुमा दो और बोलो मारो मारो। सबने किया ऐसा, लेकिन मैंने जरा ज्यादा दम से किया। लीडर फिल्म देखते उस भीड़ में आसमान हाथ उछालते हुए मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। इस प्रकार की संवाद बड़ी प्रसंगपूर्ण है, आप इससे जानकारी देख सकते हैं इंटरनेट से। सऊदी प्रिंस फैजल के बच्चे नौकरानियों पर थूकते थे, नौकरानी ने भागकर पुलिस में की शिकायत। फ्रांस में सऊदी अरब के प्रिंस फैजल बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद पर मानव तस्करी के मामले में जांच की जा रही है। साथ ही उन पर घरेलू कामगारों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगे। अधिकारियों का कहना है कि फैजल अपने घरेलू कामगारों से गुलामों की तरह व्यवहार कर रहा है। शाही बच्चे अगर परेशान हो जाए तो वे घरेलू नौकरियों को भी मार देते थे। कोरोना से आजादी का एग्जिट फेस्टिवल बेलग्रेड दक्षिण पूर्व यूरोप के देश सर्बिया में 4 दिन नहीं। एग्जिट फेस्टिवल गुरुवार रात से शुरू हो गया। इसमें पहले दिन 70 देशों के 42,000 लोग शामिल हुए, नाचे गए और जश्न मनाया। नए सिरे से तय हो सकती है चंपत राय मिश्र की भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 12 और 13 जुलाई को चित्रकूट में बैठक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और संघ कोटे के सदस्य बने डॉक्टर अनिल मिश्र के भविष्य पर निर्णय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट के कामकाज पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोप से ट्रस्ट की साख को धक्का लगा। संघ इसे लेकर चिंतित है। बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय बुधवार को चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। इसी के साथ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। बिहार दरभंगा में 4 जगह बांध टूटे, बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। मुजफ्फरपुर बिहार के बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में बाढ़ ने कहर बरपाया शुरू कर दिया। दरभंगा में बढ़ने पानी की वजह से 4 जगह बांध टूट गए। नेपाल के तराई हुए पश्चिम चंपारण जिले में पहाड़ी नदियां उफन रही है। इसी तरह मोतिहारी की गंडक नदी में भी पानी बढ़ा है। झारखंड में हो रही बारिश से उत्तर कोयल नदी भी रौद्र रूप धारण करके चल रही है। वहीं 15 करोड़ के बजट में बनेगा जेके वेब शो रुद्र का एक एपिसोड। अक्षय कुमार के बाद तेज रफ्तार फिल्मों की शूटिंग करने वालों में अब अजय देवगन का नाम भी शुमार हो गया। 3 दिन पहले उन्होंने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग पूरी की। इसके बाद मेडी की प्रोडक्शन टीम के साथ बैठक की। चूंकि विदेश में शूटिंग की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अब इस फिल्म का मुंबई के ही लोकेशन पर फिल्माने का फैसला किया। इसी बीच उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इसी महीने से वे अपने डेब्यू वेब सीरीज रुद्र एज ऑफ डार्कनेस की शूटिंग शुरू कर दें। जाहिर सी बात है, आप भारत में ही काम करें, विदेशों के चक्कर में ना पड़े। 30 करोड़ के प्रॉफिट में भी बिकी थी भुज। दूसरी तरफ अजय की फिल्म भुज से जुड़े सूत्र ने बताया कि इस फिल्म की मेकिंग पर 120 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। अजय ने 115 दिन उसकी शूटिंग की। ऐसे में इनकी लागत और बड़ी है। उधर हॉटस्टार इसके लिए 150 करोड़ से ज्यादा नहीं दे पा रहा। साथ ही अगस्त सितंबर तक भी सिनेमाघर खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा मेकर्स ने मामूली प्रॉफिट पर ही इसे
हॉटस्टार को बेच दिया गया था 30 करोड़ के प्रॉफिट। तेलुगु फिल्म हिट के हिंदी रीमेक के लिए फाइनल हुए राजकुमार सान्या। वहीं भारत की पहली एरियल एक्शन वाली फिल्म होगी फाइटर। 23 से टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करेंगे सलमान खान। सरोगेसी पर बेस्ड है मिमी की कहानी, टीजर हुआ रिलीज। सलमान खान इस समय अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में। लॉकडाउन के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। अब सलमान 23 जुलाई से फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। भारत में 5 भाषाओं में रिलीज होगी फास्ट एंड फ्यूरियस 9। दुनिया भर में रिलीज हो चुकी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 अब भारत में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म अगले माह 5 अगस्त को रिलीज होगी। ये फिल्म भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी। कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म को भारत में देरी से रिलीज किया जा रहा है। भारत के कई हिस्सों में सिनेमाघरों को अभी भी खोला नहीं गया, जिस वजह से इस फिल्म को बहुत ही सीमित स्क्रीन पर ही दिखाया जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन जैसे तमाम देशों में रिलीज हो चुकी है। 10 लाख छात्रों पर जारी होगी जेई की AIR। 90,000 नए स्टूडेंट भी जुड़े। कोटा जेई मेन का तीसरा चौथा सेशन होने वाला। चौथे सेशन की आवेदन प्रक्रिया 9 से 12 जुलाई के बीच होगी। तीसरे सेशन की परीक्षा के लिए करीब ऐसे 90,000 नए स्टूडेंट ने आवेदन किया, जिन्होंने पहले फरवरी मार्च में परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया था। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेई मेन 2021 की ऑल इंडिया रैंक करीब 10 लाख स्टूडेंट्स पर जारी होगी, क्योंकि जेई मेन के चारों सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या करीब 10 लाख तक होना लगभग तय हो गया। भारत 24 साल से श्रीलंका से वनडे सीरीज नहीं हारा। श्रीलंका 4 साल से सबसे फिस्टी टीम। श्रीलंका वर्सेस बाद श्रीलंका के 2 स्टार के पॉजिटिव आने के बाद खिलाड़ियों का क्वारंटाइन बढ़ा। अब सीरीज 13 नहीं 17। हेलो भारत 24 साल से श्रीलंका से वनडे सीरीज नहीं हारा। श्रीलंका 4 साल से पहले फेस्टी टीम। वहीं बाल्टी का पलड़ा भारी, पिछले 3 मैच में प्लसकोवा को हराया है। ओलंपिक लिथुआनिया का खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकला। वहीं मेसी, नेमार नहीं जीत सके खिताब। चौथी बार भिड़ेगी दोनों की टीमें। इस प्रकार एक खेल प्रसंग। आप इससे जानकारी जो है इंटरनेट के माध्यम से जुटा सकते हैं। इसी के साथ ही आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।